नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के अगस्त के माह के मासिक लव राशि फल के बारे में। जी हाँ, यानी कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का महीना उनके प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कन्या राशि के लिए अगस्त के माह का लव राशि फल। अगस्त का महीना कन्या राशि वालों के लिए उनके जीवन में ठीक भावनात्मक खामोशी लेकर के आ सकता है। कैसे? देखिए, इस पूरे माह प्रेम और आकर्षण का विषय तो आपके लिए यहाँ पर रहेगा ही नहीं। ये समय रहेगा आत्मसम्मान का, असुरक्षा का, कुछ अधूरी उम्मीदों का। ये वो समय आपके लिए बनने वाला है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए ये महीना प्रेम जीवन को भीतर से हिलाने वाला साबित होगा। वो भी इसलिए क्योंकि आपके लग्न में शुक्र ग्रह, जो कि प्रेम के कारक होते हैं, ये नीच के होकर के बैठने वाले हैं। जब वे कन्या राशि में कमजोर होकर के बैठते हैं, तब व्यक्ति को प्रेम मिलने के बाद भी संतोष नहीं रहता। छोटी छोटी बातें भी ना सामने वाले की दिल में चुभती हैं। कहीं ना कहीं एक आपको एक सर्टिफिकेट जैसा चाहिए होता है, एक इमोशनल वैलिडेशन चाहिए होता है अपने उस पार्टनर से। तो इस तरह की इच्छाएं आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं अगर आप कन्या राशि के हैं या फिर आपका पार्टनर कन्या राशि का है। अब देखिए, पांचवें भाव के स्वामी, जो कि हमारा प्रेम का भाव होता है, इसके स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और वक्रीय अवस्था में बैठे हुए हैं। तो ये योग जो है ना, आपके लिए आपके कार्मिक रिलेशनशिप का एक टेस्टिंग वाला योग होगा, क्योंकि शनिदेव वक्रीय अवस्था में है। तो पुरानी बातों को बार बार आपको याद दिलाना, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। और ये बातें हो सकता है आपका पार्टनर आपको याद दिलाए कि देखो, तब मैंने इस तरह से किया था और तब तुमने ये किया था। इस तरह की बातें कुछ आप लोगों के बीच में यहाँ पर रहने वाली हैं। तो प्रेम अब केवल आप लोगों के लिए एक एक्साइटमेंट जैसा नहीं रहने वाला है। यहाँ पर कमिटमेंट भी चाहिए, प्रेम को पेशेंस भी चाहिए, और एक इमोशनल मैच्योरिटी ये भी चाहिए प्रेम को। तो ये तीनों बातों का आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आपके रिश्ते में इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी है तो यहाँ पर आपके रिश्ते में दूरी लेकर के आ सकते हैं ये शनिदेव। सातवें भाव के स्वामी आपके लिए होते हैं गुरु, और गुरु यहाँ पर उच्च के होकर के बैठने वाले हैं आपके 11वें भाव में, और वहां से इनकी सीधी दृष्टि प्रेम भाव पर पड़ रही है। तो गुरु यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की रुकावट नहीं आए, किसी तरह की परेशानी ना आए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाए। गुरु यहाँ पर बैठ करके इस तरह की स्थिति बना रहे हैं। ये आपके प्रेम में कहीं ना कहीं एक सिंसियरिटी लेकर के आ रहे हैं, एक समझदारी लेकर के आ रहे हैं, और धीरे धीरे ये आपको और आपके पार्टनर को इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ देने वाले हैं, जो आपके प्रेम के लिए अच्छी और सही साबित होगी, आपके रिश्ते को एक हेल्दी रिश्ता बनाएगी। अब मंगल का देखा जाए तो मंगल, जो कि 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और वहां से इनकी 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका और आपके पार्टनर के बीच में अट्रैक्शन को बढ़ाती हुई ये नजर आ रही है। एक दूसरे को लेकर के पॉजिटिवनेस आपकी बढ़ने वाली है, और इसके साथ साथ कुछ इंपल्सिव रिएक्शंस, जो क्विक रिएक्शन हम दे देते हैं ना, तुरंत प्रतिक्रिया दे दी उसकी बात को, पूरी बात सुनी भी नहीं और तुरंत बोल दिया। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये आपके रिश्ते के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर ईगो में आकर के आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसी बातें बोल दे जो बहुत लंबे समय तक उनके दिल में ही रह जाएं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ये माह कैसे रहने वाला है, इसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, जो लोग सिंगल हैं और कन्या राशि के हैं, या फिर आपका पार्टनर कन्या राशि का है,
तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो अगस्त का महीना है, यहाँ पर आप अपनी भावनाओं को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। एक व्यक्ति अचानक से आपके लाइफ में आ सकता है, उसके साथ बॉन्डिंग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के कुछ ईगो क्लैशेस या फिर कुछ ऐसे इश्यूज आप लोगों के आपस में टकराने वाले हैं, जो इस तरह का सामने वाले को एक संकेत देंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा घमंडी है या ये बहुत ज़्यादा अकड़ में रहता है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं और यहाँ पर आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है, क्योंकि एंट्री तो यहाँ पर होने वाली है, बृहस्पति की उच्च सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो प्रेम के यहाँ पर चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। एक जो आपका बड़ा नेटवर्किंग होता है उसके साथ यहाँ पर वहां से आपको वो पार्टनर मिले, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि शुक्र का नीच का होना मतलब कि अभी भी क्लैरिटी की कमी है कि ये सिर्फ दोस्ती है या दोस्ती से ज़्यादा कुछ है। ये क्लैरिटी की कमी यहाँ पर आपके साथ रहने वाली है, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है तो ये जो अगस्त का महीना होगा ना, ये आपके जीवन में थोड़े पुरानी बातों को याद तो कराएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये धीरे धीरे करके उन बातों को इरेज भी करेगा आपकी मेमोरी से। ये एक अच्छी बात है। तो वहाँ से जितनी भी बैड मेमोरीज हैं उनसे आप सबक लेंगे, और जितनी भी गुड मेमोरीज हैं पास्ट की उनको आप कहीं इरेज करके अब आप तैयार हैं, आप पूरी तरह से हील्ड हो चुके हैं और अब आप किसी के साथ नए रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार हैं। अगस्त का महीना इस तरह के संकेत दे रहा है। आपके जीवन में यहाँ पर किसी की एंट्री होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है, किसी एक वाइड सर्कल से। जैसे हमारा नेटवर्किंग होता है, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उनमें से किसी एक से आपकी दोस्ती होती हुई यहाँ पर अवश्य ही नजर आ रही है। और एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो आपकी उनसे दोस्ती होगी, ये दोस्ती में अहम और ईगो ये नहीं आना चाहिए। बात यहाँ तक रहे कि आपका भी सम्मान बना रहे और सामने वाले का भी सम्मान बना रहे। शुरुआत यहाँ पर दोस्ती तक ही रहती हुई नजर आती है। अगस्त के महीने में दोस्ती तक यहाँ पर, और अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। कमिटेड लोगों की बात कर लेते हैं, जो पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंधों में है, उनके लिए देख लिया जाए तो अगस्त का महीना उनके लिए, उनके जो भावनाएं हैं उनके पार्टनर के लिए किस तरह की है, इसकी थोड़ी सी परख लेकर के आ रहा है। आपका पार्टनर आपको परखना चाहेगा कि आप उनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं अपने मन में, और क्या आप उनके लिए एक लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं या नहीं, आप उनके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होंगे या नहीं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। शुक्र जो है वो नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति रहेगी कि आप ना ये सोच रहे हैं कि बस आपका जो पार्टनर है वो एकदम परफेक्ट हो आपके लिए। एकदम परफेक्ट का मतलब वो जैसा भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये अपनी सारी कमियों को दूर करे और मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो जाए। इस तरह की स्थिति रहने वाली है, जिसको हम बोलते हैं ना, एकदम आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक वो बन जाए। ये सोच यहाँ पर आपके ऊपर थोड़ा सा हावी रहने वाली है, और इस वजह से ये होगा कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे उनकी, और छोटी छोटी बातों पर जब आप उनकी ध्यान देंगे तो बहुत बार आप उनको हर्ट कर सकते हैं अपनी कुछ बातों से। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से पॉजिटिवनेस भी अपने पार्टनर के लिए बढ़ सकती है, और किसी थर्ड पर्सन को लेकर के एक गलत फहमी भी आप लोगों के मन में आ सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब अगर बात कर लें मैरिड लोगों के लिए, तो देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो ये जो समय है आपके लिए, ये आपके लिए थोड़ा सा रिश्ते की, आपके वैवाहिक जीवन की, यहाँ पर मैच्योरिटी की, स्पेशली आप दोनों के बीच की जो मैच्योरिटी है, जो समझदारी है, उसकी परीक्षा लेता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है।
शनिदेव का 7वें भाव में बैठना मतलब ये धीरे धीरे सही लेकिन आपके रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं, आपको और आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना रहे हैं और आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और थोड़ा बहुत यहाँ पर रोमांस की कमी भी यह शनि लेकर के आ रहे हैं। बहुत बार आपको और आपके जीवन साथी को ये लग सकता है कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं घर परिवार और फैमिली की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से ठीक से बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपकी बातचीत हो भी रही है तो वही फैमिली को लेकर के या फिर फाइनेंशियल कुछ प्लानिंग है उनको लेकर के आपकी बातचीत हो रही है या फिर डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के आपकी बातचीत हो रही है और इस बातचीत तो कम बट आर्ग्यूमेंट्स थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, 17 अगस्त के बाद यहाँ पर थोड़ा सी साइलेंस भी आएगी और यहाँ पर एक दूसरे की तरफ आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर थोड़ा चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है यहाँ पर। लेकिन गुरु ग्रह जो है ये फिर भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। इनकी 7वीं दृष्टि जो जीवन साथी के भाव पर 7वें भाव पर पड़ रही है, ये आप दोनों को एक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक झगड़ा होता है, उसके बाद में इतनी समझ अवश्य ही दे रहे हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जा रही है कि गलती मेरी है या सामने वाले की है और सब कुछ भूल करके नए सिरे से शुरुआत करते हैं। इस तरह की स्थिति यह गुरु आपके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है। प्रेम जीवन में नोकझोंक चल रही है लेकिन रिश्ता मजबूत बना हुआ है। अगर बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल की तो देखिए यहाँ पर इस माह आपके लिए किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, उसकी शुरुआत होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप पहले से ही इस तरह के किसी संबंध में हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अब आपके मन में उनको लेकर के जो फीलिंग्स है उसमें आप ये महसूस करेंगे कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही। कहीं ना कहीं एक इमोशनल सा जो कहते हैं डिटैचमेंट वो आपका उनकी तरफ से मतलब आप लोगों के बीच में आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है उसके मन में किसी तीसरे को लेकर के किसी और को लेकर के अब फीलिंग्स आ गई हैं। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। तो देखिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि अगर आप रोजाना चंदन का तिलक लगाते हैं तो यह बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। पूर्णिमा की रात को जो हमारा शुक्ल पक्ष होता है उसमें और पूर्णिमा की रात को तो स्पेशली अगर आप रात को चंद्रमा के दर्शन करते हैं, थोड़ी देर चांदनी रात में 5-10 मिनट वॉक करते हैं, टहलते हैं, नहीं तो अपने बालकनी में खड़े होकर के सिर्फ चांद को निहारते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। और शनिवार के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी या फिर बिस्किट खिलाइए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, यह था अगस्त के माह का कन्या राशि के लोगों के लिए प्रेम जीवन का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में, अपने प्रेम जीवन में किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें या फिर हमें डीएम करें और अपनी उस समस्या का सीधा और सरल सा समाधान हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।